हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में एक एडवर्टाइजमेंट अर्थात यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया CSIR की तरफ से अर्थात राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की तरफ से, जो आज की डेट में नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये जो फॉर्म आप भर सकते हैं 3/7/2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो भी छात्र इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है वो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किससे कैसे यहाँ पर फॉर्म को भरना है और इसकी क्या फॉर्म भरने का तरीका है और कब तक भरा जाएगा और यहाँ पर उम्र कितनी मांगेंगे। सारी जानकारी आपको डिटेल्स में मिलने वाली है, तो आप सभी लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि साथियों आप यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई, किस पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी निकल के आ रही है। उसके बाद इसमें पेमेंट आपको कितना दिया जाएगा, बेसिक पे क्या है और टोटल यहाँ पर इसका कितना यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एज, मतलब कितनी उम्र के लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहला यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो पोस्ट कोड है वो टेक्नीशियन के अंतर्गत निकल के आ रही। और इसमें नंबर आप पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल यहाँ पर 80, एक सीट पे यहाँ पर 80 है, जिसमें जनरल के लिए 32 सीट खाली है, AWS के लिए 8 सीट खाली है, OBC के लिए 21 है और SC के लिए 12 पोस्ट खाली है और ST के लिए 6 पोस्ट खाली है। जिसमें यदि पेमेंट की बात करें तो इसमें आपको 19,900 से स्टार्टिंग है और यहाँ पर आपको 63,200 रुपये दिया जाएगा। और बेसिक मोड में जो छात्र यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हैं उनको 19,900 रुपये यहाँ पर स्टार्टिंग के समय दिया जाएगा। इसके बाद साथियों उम्र की बात करें तो इसमें 18 से 28 ईयर के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो छात्र 3/7/2022 से मिला लीजिएगा, आपका उम्र काउंट किया जाएगा। यदि आपकी उम्र 18 से 28 वर्ष के अंतर्गत आती है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक और पोस्ट कोड, जो कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत निकाला गया, जिसमें टोटल यहाँ पर 17 सीट खाली है। जनरल के लिए 7 है, AWS के लिए 1 है, OBC के लिए 5 है, SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 जारी किया गया है। इसमें साथियों आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका 10वीं पास रखा गया है। जो भी छात्र 10वीं पास है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपका 10वीं में कम से कम 55% मार्क होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ आपका ITI सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ITI सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए इसी ट्रेड से होना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या नीचे आपको और भी यहाँ पर जानकारी देगी कि यदि आपके पास ये नहीं है तो 10वीं का यहाँ पर मार्कशीट आपका साइंस से होना चाहिए, 50% है और इसमें आपका 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने ITI नहीं किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है इस यहाँ पर पोस्ट के अंतर्गत तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। या ये भी आपके पास नहीं है तो नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर साइंस से आपका होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से 10वीं, और इसमें 55% मार्क होना चाहिए। और इसमें आपका यदि 3 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यदि उम्र की बात करें साथियों तो इसमें आपका जो उम्र मांगा गया ये जॉब के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको एक और यहाँ पर पोस्ट कोड देखने को मिलता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से अंतर्गत इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत जारी किया गया, जिसमें टोटल यहाँ पर 17 है और इसमें आपका जनरल के लिए 6, AWS के लिए 1 है, OBC के लिए 6 है, SC के लिए 3 है और ST के लिए 1 जारी किया गया, जिसमें 10वीं और यहाँ पर ITI के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं में आपका 55% मार्क होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर आपके पास यदि ITI का क्वालिफिकेशन नहीं है, यदि आपने इलेक्ट्रिकल से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में किया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका 10वीं में कम से कम 55% मार्क होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाएंगे आपको तो यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाता है जो कि इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत निकल कर इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत जारी किया गया और इसमें आपका टोटल 11 सीट खाली है, जिसमें जनरल के लिए 4 सीट खाली है, EWS के लिए 1 सीट खाली है और OBC के लिए 4 है और SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 जारी किया गया। इसमें भी आपका 10वीं पास मांगा गया और 10वीं में आपका 55% मार्क होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे कह रहा है कि मार्क एंड ITI सर्टिफिकेट
और नेशनल स्टेट ट्रेड, मतलब कि आप चाहे एनसीबीटी से किए हैं या एससीबीटी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा आपका 10वीं में आपका 55% मार्क होना चाहिए और आईटीआई आपका एनसीबीटी से या एससीबीटी से चलेगा। या आपने आईटीआई नहीं किया है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड से है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका 10वीं में 55% मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर जो छात्र कोपा से आईटीआई करते हैं उनके लिए, इसमें उनके लिए 11 देखने को मिल जाती है, अर्थात 11 यहाँ पर वैकेंसी खाली है, जिसमें जनरल के लिए 4 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 1 जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपका 10वीं मांगा गया और इसमें आपका 10वीं में 55% मार्क होना चाहिए और आईटी सर्टिफिकेट आपका एससीबीटी से या एनसीबीटी से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ जाएंगे साथियों तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है यदि आपके पास इस ट्रेड से आईटीआई का क्वालिफिकेशन नहीं है, यदि आपका इस फील्ड से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें भी आपका 55% मार्क मांगा गया है। नीचे आप आ जाएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको फीटर का भी देखने को मिलता है। फीटर में भी सेम प्रक्रिया रखी गई, 5 यहाँ पर सीट खाली है जिसमें जनरल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, उसके बाद ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 1 जारी किया गया। इसमें भी आपका 10वीं पास मांगा गया और आईटीआई में आपका यहाँ पर एनसीबीटी या एससीबीटी से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपका 55% आपका मांगा गया, आपका हाई स्कूल में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर ड्रॉपमेंट सिविल वालों के लिए भी निकाला गया, जो डिप्लोमा के छात्र हैं वो भी इसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका 10वीं रखा गया है और 10वीं में 55% है और आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। इसमें भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं यदि 2 ईयर का एक्सपीरियंस है ड्रॉपमेंट सिविल के अंतर्गत आपका तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर वेल्डिंग का भी यहाँ पर सेम प्रक्रिया रखी गई, 4 यहाँ पर सीट खाली है। आईटीआई वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और नॉन आईटीआई वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉन आईटीआई वाले ध्यान रखिएगा आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग से तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और आईटीआई वाले ध्यान रखिएगा आपका 10वीं में कम से कम 55% मार्क होना चाहिए तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर मशीनिस्ट वालों के लिए भी सेम प्रक्रिया रखी गई है। ड्रॉपमेंट मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं और टूल एंड डाई मेकर वाले भी भर सकते हैं, उनके लिए 1 सीट खाली है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको गैस ब्राउजर और यहाँ पर आपको रिफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग और अदर सीट यहाँ पर खाली आपको देखने को मिल जाती है। इसमें उम्र की छूट के बारे में जानकारी दिया गया, जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं यदि वो ओबीसी और SC/ST के अंतर्गत आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा SC/ST वालों के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इसके जनरल कंडीशन दिए गए तो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये आपका फॉर्म भरने का तरीके के बारे में पूरी जानकारी दी गई है तो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होने वाली है। अदर यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर रखी गई तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये जो फॉर्म भरा जाएगा कब से कब तक भरा जाएगा और इसमें एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका मेड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और इसके बाद सिलेबस के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई तो सिलेबस भी आप देख सकते हैं। इसका PDF का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जो फॉर्म है आपका भरा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 3/7/2022 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा और इसमें फीस भी रखा गया, 100 रुपये यहाँ पर फीस चार्ज भी लगने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको 100 रुपये फीस चार्ज लेने की बात कही गई है। यदि आपको कोई भी अदर जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।